हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। तो गाइस तुम लोग सोच ही रहोगे भाई क्या ही कितने लोग, मतलब 4 ही लोग तुम हो, ठीक है। तुम चारों ही सोच ही रहे होगे कि इतना वीडियो क्यों नहीं डाली। तो मैं बता दूं तुम्हें कि मेरा एनसीसी का एग्ज़ाम था और फेयरवेल भी था मेरा, आज ही हुआ। तो फिर मैं आज ही वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है। रात को ही डाल रही हूँ, पढ़ना तो है ही है, पढ़ाई थोड़ा ना छोड़ सकते हैं ना। तो वो फेयरवेल सब कुछ हो चुका है। तो भाई अब तो लास्ट डेज बच के भाई, अब तो बच के सिर्फ 10 दिन, ठीक है। अब इन 10 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना भाई। अभी भी अगर किसी का सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ ना तो भाई आज की ये वीडियो ना उसी के लिए, ठीक है। अभी भी 10 दिन है। अगर तुम 7 दिन में भी सिलेबस कंप्लीट करते हो ना, 3 दिन भी बहुत है भाई रिवीजन के लिए, ठीक है। तो तुम भाई, लेकिन ये 7 दिन, अब तुम सोच रहे हो कि 7 दिन में सिलेबस कंप्लीट है, ये कैसे हो सकता है। मैं हूं ना भाई, मैं बताऊंगी तुम्हें। देखो ऐसे हो सकता है, सब लिख के लाई हूँ भाई मैं। देखो 7 दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। और ये भाई ऐसे नहीं है कि ऐसे बोल रही हूँ मैं बस, ये पॉसिबल है। और इस टाइम पे तो भाई सब पॉसिबल है। इस टाइम पे तो 7 चैप्टर एक दिन में हो सकते हैं, ठीक है। 7 तो ये एक दिन में हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं करने हैं क्योंकि तुमको मतलब अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। पेपर तो कॉन्सेप्ट वाइज आता है ना। ये तो है नहीं कि तुम पूरा चैप्टर पढ़ जाओ तो वो हो जाएगा तुमसे, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट आते हैं ऐसे चैप्टर से एक एक करके। तुम्हें हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं बोल रही मैं कि पूरा तुम उसी में घुस जाओ और पूरे 2-2 दिन लगाओ एक चैप्टर पे। नहीं नहीं नहीं, इतना भी टाइम नहीं है भाई, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए ये जो रूटीन लाई ना भाई, ये जो है भाई, ये बहुत सही है। मतलब अगर तुमने ये कर लिया ना तो 7 दिन में तुम्हारा ये सिलेबस तो पक्का कंप्लीट हो जाएगा भाई। तुम्हें अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं भी यही फॉलो करूँगी। तो देखो तुम्हें करना क्या है। तुमको ऐसे देखो, दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है। और तुमको पढ़ना कितना है, तुमको अब तो 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लो अगर तुम्हें 10 घंटे भी पढ़ना है, 10 घंटे भी पढ़ना है तो भाई मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताई थी कि अगर 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ना चाहते तो 10 घंटे भी पढ़ोगे। अगर 10 दिन में 100 घंटे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 10 घंटे में तुम्हें कैसे डिवाइड करना है। अब 10 घंटे में तुम्हें फिजिक्स भी करनी है, केम भी करनी है, और मैथ्स और बायो को तो तुम छोड़ो अभी, ठीक है। फिजिक्स और केम पे ध्यान दो, फिजिक्स और केम पे, और मैथ्स और बायो को साथ साथ में चलाते रहो। मतलब जब तुम इससे बोर हो जाओ तब तो उसको पकड़ो, ठीक है। तुम्हें फिजिक्स कैसे करना है, देखो तुमको 10 घंटे में से तुम्हें 4-4 घंटे इनको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। 4 घंटे इसको दोगे, 4 घंटे इसको दोगे, 8 हो गए, ठीक है। फिर तुम्हारे जो बचे हुए 2 घंटे हैं ना, वो तुम मैथ्स या फिर बायो को दे सकते हो। जिनके पास दोनों ही हैं मेरी तरह, वो देखो मैथ्स अभी कर लो, क्योंकि बायो के लिए पता है पेपर के पहले 13 दिन, पूरे 13 दिन है, पूरे पेपर से जिस दिन आओगे वो वाला दिन नहीं मैंने काउंट किया, ठीक है। फिर भी पूरे 13 दिन है तुम्हारे पास। तो तुम अभी बायो को छोड़ दो, वो उसमें हो जाएगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैथ्स को भी तुम 2 घंटे दे सकते हो अगर देना चाहो तो, वरना इनको तो तुम्हें 4-4 घंटे देने ही पड़ेंगे भाई। और ये कम से कम है, ठीक है। ये नहीं बोली मैं कि भाई कम से कम है ये, ठीक है, देने ही पड़ेंगे। तो देखो अगर तुम 4 घंटे भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, 4 घंटे भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे में एक चैप्टर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। या तो तुम 2.5 लगा लो, फिर 1.5 दूसरे चैप्टर को लगा लो जो छोटा है। ये नहीं है, ये एक चैप्टर बड़ा है तो एक चैप्टर छोटा भी है, ठीक है। और मैं तुम्हें हमेशा से यही बोलती हूँ कि पहले तुम इजी करो, फिर तुम हार्ड पे जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा इजी हो गया तो तुम बाद में पछताओगे नहीं कि मेरा बहुत सारा कुछ बचा है। नहीं, तुम्हें फिर सिर्फ हार्ड करना है, और हार्ड होता है कम, इजी होता है ज़्यादा, ठीक है। हर एक इंसान को इजी कुछ मतलब 1 साल हो गया भाई, अब तुमको इजी तो कुछ ना कुछ तो लग ही रहा होगा ना। ये तो नहीं है कि तुमको पूरा सिलेबस ही हार्ड लग रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें 4-5 चैप्टर भी हार्ड लगते हैं तो भी बाकी पूरा सिलेबस तो ईजी है। पहले ईजी तो निपटाओ तुम, वो भी नहीं हो रहा तुमसे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स पढ़ने हैं तुम्हें 4 घंटे, ठीक है। और उसमें भी 2-2 घंटे करके एक एक चैप्टर,
या तो फिर 2.5 और 1.5, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें पहले दिन चैप्टर 1 और मैग्नेटिज्म करना है, ठीक है। और उसके साथ ही उसी दिन D&F ब्लॉक भी और बायोमोलिक्यूल भी। देखो भाई ये इजी चैप्टर हैं मेरे अकॉर्डिंग। तुम चाहो तो तुम्हें अगर जैसे मान लो किसी को केमिकल काइनेटिक्स ईजी लगता हो, मुझे भी लगता है ये, ठीक है, तो तुम D&F की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, या तुम ये कर सकते हो। लेकिन ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया तुम्हें, तो तुम इसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ रिप्लेस करना हो तो वो भी कर सकते हो तुम, ठीक है। और दूसरे दिन तुम्हें EMI EM वेव्स करना है और केमिस्ट्री में सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेम करना है, ठीक है। डे 3 पे तुम्हें डुअल नेचर, एटम और न्यूक्लियर, ये तीनों चैप्टर भाई ऐसे हैं कि ये तीनों साथ में हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे 4 घंटे में। 4 घंटे में या तुम एक घंटा भी सबको दोगे तो 3 घंटे में हो जाएंगे, ठीक है। और स्कैम में तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है। डे 4 चौथे दिन तुम्हें करना है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब वो जो चैप्टर 2 है, ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 3। और केमिस्ट्री में तुम्हें अमीन्स करना है। अमीन्स अच्छे से करना है भाई, अमीन्स ज़्यादा नंबर खाता है पेपर में, ठीक है, इसकी वेटेज ज़्यादा है। फिर डे 5 में AC करना है, सेमीकंडक्टर करना है। सेमीकंडक्टर तो छोटा सा ही है, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट बार बार घूमता रहता है, तुम्हें वही पढ़ना है, ठीक है। और AC मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, वो तुम देख लो अपना। फिर तुम्हें केमिस्ट्री में उस दिन करना है हेलो एल्केन, हेलो अरीन। ये भी चैप्टर ठीक है, मतलब तुम्हें इसकी रिएक्शंस और वो रीजनिंग वगैरह करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो फिर इसके साथ ये भी कर सकते हो, या फिर ऐसा करो कि अगर तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स मुश्किल लगता हो तो इसको पूरा कर लो, इसको थोड़ा आधा कर लो, फिर जो आधा बच जाए वो यहाँ पे कर लेना। ऐसे भी कर सकते हो, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमको यही फॉलो करना है। तुम थोड़ा सा इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, पर ये मास्टर प्लान है भाई। अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता 7 दिनों में, ठीक है। फिर तुम्हें डे 6 पे करना है मूविंग चार्ज, और इसमें अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। फिर फिजिक्स में तुम्हें रे एंड वेव। भाई ये दोनों चैप्टर ना तुम साथ में कर लेना, साथ में निपटा लेना तो ठीक है। इसको भले ही तुम 3 घंटे दे दो, इसको 1 घंटा दे दो, चल पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वेव्स तो ईजी है। रे भी मुझे ईजी लगता है, बस उसकी डेरिवेशंस है ना वो याद करनी है। और इसमें केमिस्ट्री में तुम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई अगर तुमने ये कर लिया ना, भाई ये मास्टर प्लान है, ठीक है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब कुछ और नहीं कर सकते, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई फॉलो करो इसको, और स्क्रीनशॉट क्या तुम ऐसे लिख लेना इसको, ठीक है, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो भाई अगली वीडियो में मिलेंगे, और मैं अगली वीडियो में तुम्हें बताऊंगी भी मेरा कितना हुआ। और डे 1 मैं तुम्हें डेली का बताऊंगी, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे, ठीक है। और तुम लोग मेरे साथ करना, हम सब साथ में अच्छे नंबर लाएंगे। टारगेट 98% PCMB भाई फोड़ना है इस बार, ठीक है, फोड़ना है हम सबको साथ में मिलके। चलो फिर भाई, साइनिंग ऑफ विद दिस, बाय।